क्यों रे रजुआ, अगर साले ज्यादा पी रखी हो तो 2-4 घंटे की तेरी छुट्टी है। जा, मैं बहुत काम चला लूंगा। क्यों रे, ये राजमहल है, यहाँ चादर की क्या जरूरत है रे? चादर देख, मेरे आने पर अगर सही सलामत नहीं बोलेगा तो देख रहा है गोली तो नहीं चलेगी, लेकिन साले कूदे तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। मुन्ना लाल, एक बात बता, आज के पहले जब मैं राजमहल में आता था तो बहू रानी का चेहरा जैसे गुलाब का फूल खिलता था, लेकिन आज कारण क्या है? बहू रानी उदास है। उदासी का कारण क्या है, बता सकता है? बाबू साहेब, हमका आज का बताई, आपसे झूठ न बोलब। जब से आए से बैठे हमको लगा था रसियान है बाबू। रसियान नहीं साले, खिचड़ी। मुझे स्वयं महारानी से मिलना होगा और उनके उदासी का कारण स्वयं मुझे पूछना होगा कि आखिर बात क्या है जो कि बहू रानी आज उदासी हालत में राजमहल में बैठी है। बहू रानी, आखिर बात क्या है? आज ऐसा नजारा है जैसे आपकी आंखों से आंसू की बरसात होने वाली है। आज के पहले ऐसी हालत में मैंने आपको कभी नहीं देखा। आखिर उदासी का कारण क्या? मंत्री जी, आप मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हैं? जी बहू रानी। मंत्री जी, उस दिन राज दरबार में आप भी मौजूद थे और मेरे ससुर जी ने जिसको जो भी काम सौंपा है आप भी सुने होंगे। जी बहू रानी। मंत्री जी, मेरे पति को खेती बाड़ी का काम करना, प्रजा की देख रेख करना और अपने छोटे बेटे सिंपल को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा ऑफिसर बनाना चाहते हैं। मंत्री जी, कहने को मुझे कहते हैं कि बहू रानी, तुम इस घर की, इस महल की बहू नहीं बल्कि लक्ष्मी हो, लेकिन मुझे काम क्या करना पड़ता है? चौका बर्तन करना पड़ता है, सिंपल के कपड़े धुलना पड़ता है। मंत्री जी, जब से मैं इन बातों को सुनी हूँ तब से मैं उदास बैठी हूँ और मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। मंत्री जी। बहू रानी, आपने सही कहा। उस दिन राज दरबार में मैं मौजूद था। जो भी महाराज ने कहा बिल्कुल गलत कहा, लेकिन महारानी इसमें जो कुछ भी कमियां हैं वो सिर्फ आपकी कमी है। वो मेरी कौन सी कमी है? आप यहाँ की महारानी बनना चाहती हैं। तो अगर आपको यहाँ की महारानी बनना है तो मैं जैसा कहूं, मेरे अगर कहने के अनुसार चलेगी तो मैं वादा करता हूं आप यहाँ की नौकरानी नहीं बल्कि महारानी कहलाएंगे। मैं इस महल में रहना चाहती हूँ तो महारानी बनकर, दासी व नौकरानी बनकर नहीं। आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मकसद यह है, जब राजकुमार डिंपल राजयासा से वापस आए, आप उनसे ये कहो, कहने की बात छोड़ो, सबसे पहले उनके आने के पहले आप अपने सारे श्रृंगार तहस नहस कर दो। अच्छा। उसके बाद आप कोप भवन चली जाए और जब राजकुमार डिंपल राजयासा से वापस आए, इन नौकरों से पूछेंगे कि मेरी महारानी चपलावती कहाँ है। ये दोनों बताएंगे कि महारानी कोप भवन में है। उसके बाद जब राजकुमार डिंपल कोप भवन में जाए, आपको बुलाए, आप बिल्कुल बोले ना।
आपको छोड़ने की कोशिश करे तो आप इधर की लेटी उधर जाए, उधर की लेटी। उसके बाद जब ये समझ जाओ कि बिल्कुल वो मजबूर हो गए हैं, मेरा कहना मानने को तैयार है, तब उनसे ये कहो कि तुम अपने पिता के हाथों में हथकड़ी लगा दो। यानी महाराज विज्ञान सिंह के हाथ में हथकड़ी लगाकर जिंदान में बंद कर दे। अच्छा। उसके बाद टिम्पल सिंह यहाँ के महाराज और तुम यहाँ की महारानी कहलाओ। अगर मान लो मेरी बात ना माने तो मैं क्या करूंगी? अरे नहीं मानेगा तो हट्टे कट्टे मुस्टंडे दोनों नौकर किस लिए हैं? इन दोनों की तो पता ही नहीं रहती। इनसे कहो घर का सारा सामान बांध के तैयार रखें। जब डिम्पल तुम्हारी बात न माने तो तुम कहो मुन्ना लाल चल मेरे मायके, तुम एक कदम दिए दोनों 10 कदम। उसके बाद मजबूर होकर के डिम्पल सिंह मेरी बात को मानेंगे। हाँ, जो तुम कहोगे वही करेगा। मंत्री जी, मैं जब तक आपके कहने के अनुसार अपना काम बना नहीं लूंगी तब तक मैं चैन की सांस नहीं बैठूंगी। देखिए महाराज, मुझे जो बताना था मैं बता दिया। मुझे राजनीति में जो भी जानकारी थी बता दिया। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी तिया चीज डाल देंगी तो मैं वादा करता हूं कि एक दिन आप इलाहाबाद की महारानी जरूर कहलाएंगे। मंत्री जी, आप त्रिया चरित्र की चिंता मत करें, ये सब मुझे बहुत आता है। ये बात हाँ, तो ठीक है। मुझे जो कहना था मैं कह दिया। अब मैं अब चल रहा हूं, आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हे राम भगवान, हाँ देख मंत्री जी ने मुझे क्या खूब तरीका बताया है। हाँ अब इनके मंत्री जी के बताए हुए हाँ के हिसाब से जब तक हाँ मैं अपने स्वामी जी को अपनी मुट्ठी में कर नहीं लूंगी कर नहीं लेंगी, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। नहीं लेंगी। जब मेरे स्वामी जी मेरी मुट्ठी में आ जाएंगे ना, तब उन्हीं के हाथों द्वारा अपने ससुर जी के हाथों में हथकड़ी लगवाऊंगी वाह, और उन्हें जिंदान में डाल दूंगी। हाँ उसके बाद मैं यहाँ की महारानी और मेरे स्वामी जी यहाँ के महाराज। सुनना, यहाँ की देखभाल करना, और मैं चल रही हूँ सीधे को भवन के लिए। ए राजू भैया, कदे कौनो बात नहीं ना। ए मास्टर साहब की नारी मुनारी चुनारी रगरी जगरी मन खूब नचावत है। नारी मुनारी रगरी चुनारी रगरी मन खूब नचावत मुनारी मुनारी रगरी चुनारी चुनारी मन खूब नचावत है। क्यों बे? राज दरबार में नमस्ते। मनोरंजन हो रहा है। मनोरंजन नहीं कर के तो हम नहीं सुना है। दो भाई रहे हमके लवत हो दे ले दीजिए। दोबारा ये गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। दरबार में मनोरंजन अगर मैंने सुन लिया तो काट के रख दूंगा, समझ लो। वरना आज मैं अपने शयन कक्ष से आ रहा हूं। मेरी प्रिय चंपलावती शयन कक्ष में मौजूद नहीं है। क्या बात करता है? अब भाई हमसे क्या बताइए? कहां से? हाँ वही 3 नंबर वाले कमरे में जो का नाम है चोप भवन। क्यों रे? उसका नाम कोप भवन है और तुम साले कह रहे हो चौप भवन? हाँ वो को भवन।
बोलने का अकल नहीं है। नहीं भैया जल्दी निकल के बा। लेकिन मुन्ना कौन फोन में जाने का अर्थात कुछ और ही बनता है। कोई बात नहीं है, मैं स्वयं चल करके जानकारी करता हूं कि कारण क्या है, वजह क्या है जो कि कौन में प्रवेश है। अल्लाह को राम भगवान एक है। मौके की चीज है साहब, आज इलेक्शन में हर पार्टियां सबको जुदा कर रही है। अल्लाह को या राम भगवान एक है, प्याले अलग अलग है मगर प्यार कहाँ गया रे? कहाँ मर जाता है तू? देख, अब मैं पहुंच गई हूँ को भवन में। अब यहीं पर जब मेरे स्वामी जी आएंगे ना, तब मैं अपनी बात उनके सामने रखूंगी। घबराओ नहीं ससुर जी, जिसको तुम प्यार से कहते थे बहू रानी, अब वही बहू जब तक तुम्हारे हाथों में हथकड़ी नहीं लगवाएगी, वो तुम्हें जिंदान में नहीं डलवाएगी, तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राशे राम बने राशे रहीम बने, राशे राम बने राशे रहीम बने। जहाँ से तुम बने वहीं से हम भी बने, जहाँ से तुम बने वहीं से हम भी बने। हिंदू हो मुसलमान, हिंदू हो मुसलमान, इंसान एक है, चाले अलग अलग है मगर जाम एक है। साथियों, क्या बताऊं, काफी दिन हो गया मेरे घर में इसको आए हुए है, लेकिन आज तक मैंने ऐसा नखरा नहीं देखा। हेलो डार्लिंग, आखिर बात क्या है जो कि तुम इस प्रकार से कॉल फोन में रुदन मचा रही हो? सदमा तुम्हारे
जिगर में हुआ नैनों से ये ज्योति पहरा। बात क्या है? प्राणनाथ, आप मेरा को भवन में आने का कारण जानना चाहते हैं हाँ हाँ और मेरे आंखों से आंसू बहने का कारण जानना चाहते हैं। यस। प्राणनाथ सुनो, मैं आपसे बतला रही हूँ। तो क्या बताऊं पिया सदमा क्या है मुझे, ऐसे नैनों से ये नीर बहे आया है। कैसे बहा है? धड़कन हमारे बहुत तेज है, बस यही बात है नीर बहे आया है। मेरे दिल में बहुत जोरों की धड़कन है, बस यही बात है कि मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। प्राणनाथ मेरी प्यारी बताओ छिपाओ वही, कर छिपाओगी तो मैं राजदार हूँ, कर छिपाओगी तो मैं राजदार हूँ, मार करके कटारी तजो प्राण में मेरी प्यारी सच सच बताओ, अगर नहीं बताओगी इस कटारी को अपने सीने में मारकर मैं अपने प्राणों को यही त्याग दूंगा। मैं आपको मरने नहीं दूंगी, मैं आपको सारी हकीकत बताऊंगी। बताओ। और हकीकत सुनाऊं, सुनो मोर राजा, हकीकत सुनाऊं। हकीकत सुनाऊं, सुनो मोर राजा, हकीकत सुनाऊं, सुनो मोर राजा, बजाता है बोले पहाड़ों का बाजा, बजाता है बोले। प्राणनाथ, आपका छोटा भाई सिंपल इस इलाहाबाद राजधानी में
बहारों का बाजा बजाना शुरू कर दिया प्राणनाथ। खुलेगा मुझसे बता बत रहा है। सुनो, मैं आपसे और कुछ कहना चाहती हूँ। दोनों करो कि तेरे घर में रहते पिया शर्म लगती मुझे है हजारी बलम। महल में हूँ जब से मैं आई हुई घर के गृहस्थी में अरे रहते पिया प्यार नदी बिहार दम उसी को प्राणनाथ, आपके साथ अन्याय हो रहा है। प्राणनाथ, आप प्रजा की देख रेख करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो मुझे शर्म लगती है प्राणनाथ। मुझे ताना मिलता है। और जरा सोचिए, आपके पिताजी आपके छोटे भाई सिंपल को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा ऑफिसर बनाना चाहते हैं। और प्राणनाथ, मैं बताओ दासी और नौकरानी की तरह काम कर रही हूँ।